नमस्कार दोस्तों, यूपी संकल्प के ऑनलाइन मंच पे आपका स्वागत है। हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है और स्पोर्ट्स की न्यूज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 16 से 20 नवंबर तक कहां आयोजित किया गया? ये भाई भारत में हो रहा है मुक्केबाजी विश्व कप है और ये होगा कहां पे? हो कहां रहा पे? ग्रेटर नोएडा में हो रहा है भाई, ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। जैसे इसके परिणाम आते हैं आपको एक बार अवगत करा दिया जाएगा। बस अपना वाला जीके याद रखना है कि कहां शुरू हुआ है। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ है। किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्ट्रॉन्सन में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता भाई? ये थे रितुल चटर्जी। कौन थे? रितुल चटर्जी। रितुल चटर्जी ने तीरंदाजी में जो है स्वर्ण पदक जीता है भाई। ठीक है, कौन सी जो प्रतियोगिता थी? इंडोर वर्ल्ड सीरीज, जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज। 17 से 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया? भारत का कौन सा दल था जिसने भाग लिया और भारत का कौन सा जो विमान है या कहते हैं एरोप्लेन है उसने भाग लिया भी? एयर शो में क्या होता है, हम अपनी हवाई सेना, जो हमारी हवाई जितनी पावर है उसको शो करके आते हैं भी दुनिया में, है ना। तो दुबई में हुआ था। इसमें हमारे LCA तेजस जो स्वदेशी, पूर्ण रूप से स्वदेशी विमान है ये, है ना, लड़ाकू विमान है तेजस, है ना, जो LCA तेजस है। और हमारी जो टीम है वो है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। एरोबेटिक टीम है सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। वो हवा में करतब दिखाए भाई कौन से विमान के साथ? तेजस विमान के साथ, तेजस एरोप्लेन के साथ। तो याद रख लेना है भाई। काहिरा यानी कि मिस्र में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते हैं भाई? कुल 12 पदक जीते हैं हमने। 3 स्वर्ण जीते हैं इनमें, 5 रजत जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 12 पदक जीते हैं भाई, कुल 12 पदक जीते हैं। इसका आगे एक क्वेश्चन मैंने और बनाया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन कहां हुआ है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहां दिया था भाई? कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था ना, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ये कुरुक्षेत्र ही है जहां पे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। याद रख लेना भाई। कामिनी कौशल जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है भाई? भारतीय सिनेमा से है। कामिनी कौशल को अगर आप याद करना चाहें तो विक्की डोनर में जो आयुष्मान खुराना है उसकी दादी का रोल किया था, वो थी कामिनी कौशल। ठीक है, तो कामिनी कौशल है वो अभी हाल ही में उनका 98 ईयर की एज में निधन हो गया। 98 ईयर्स ओल्ड थी वो और उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा से रिलेटेड है वो। कर्नाटक की सुप्रसिद्ध पर्यावरण संरक्षिका सालूमरदा तिमक्का जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कार्य के लिए विशेष प्रसिद्ध थी? भाई बहुत ही महान हस्ती है। एक बात तो अपने को याद रखनी है, इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐड हो सकता है, वो है 2019 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार दिया था। इनको वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिल चुका है। वृक्ष मित्र पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ये दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं। यहाँ पे इनका नाम तो तिमक्का है, तिमक्का बाई है, लेकिन ये सालूमरदा है इसलिए इनको मिला है क्योंकि इन्होंने वृक्षारोपण किया। 4.5 किलोमीटर लंबी सड़क पे 385 बरगद के पेड़ लगाए इन्होंने, एक पूरी की पूरी कतार। क्योंकि गर्मी ज्यादा लग रही थी इसलिए इन्होंने और इनके पति ने सहयोग करके 385 बरगद के पेड़ लगा दिए भाई, और बिना किसी दूसरे लोगों की मदद से। तो इनको 2019 में क्या है? पद्मश्री मिला। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? पर्यावरण संरक्षण भी आ सकता है या मुख्य रूप से वृक्षारोपण भी पूछा जा सकता है। नाम याद रखेंगे, सालूमरदा तिमक्का। सालूमरदा तिमक्का कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? वृक्षारोपण से रिलेटेड है भाई। मरु ज्वाला किसका नाम है? मरु ज्वाला, मरु मतलब रेगिस्तान और ज्वाला मतलब आग। तो रेगिस्तान में कोई अभियान है, भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त अभियान है भाई। ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का। अभी अभी हमने एक ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में पढ़ा था। ऑपरेशन त्रिशूल किससे रिलेटेड था भाई? यही भारतीय सेना और वायुसेना ने
राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में यह अभियान है, यह शुरू किया था। इसी अभियान का हिस्सा क्या है? ऑपरेशन मरुज्वाला, जिसमें रेगिस्तान में हमारी जो सेना है और वायुसेना है उन्होंने क्या किया? युद्धाभ्यास किया। 2025 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। फिक्शन क्या होता है भाई? काल्पनिक एक नावल होती है, रियल इश्यू पे नहीं होती है, कहानी की तरह से, उपन्यास की तरह से होता है, फिक्शन होता है ना। तो ये बुकर प्राइज मिला है 2025 का डेविड सालाए को। डेविड सालाए को। इसी क्वेश्चन को घुमा के अगर पूछा जाए तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि डेविड सालाए किस देश के नागरिक हैं? तो कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश, कनाडाई हंगेरियन ब्रिटिश, यानी कि कनाडा और हंगरी से तो इनकी मूल जड़ें संबंधित है और अभी फिलहाल ये ब्रिटेन में रह रहे हैं। किस कृति के लिए दिया गया? कौन सी बुक के लिए दिया गया? फ्लैश बुक के लिए दिया गया है भाई। कौन सी बुक के लिए दिया गया है डेविड सालाए को 2025 का बुकर पुरस्कार? फ्लैश के लिए। फ्लैश का मतलब होता है हिंदी में मांस। क्या होता है फ्लैश का मतलब? मांस। इस बुक के माध्यम से इन्होंने जो आम जनजीवन की जो व्यथा है, जितनी भी परेशानियों से गुजरते हैं, उसके बारे में इन्होंने बड़ी मार्मिक तरीके से लिखा है डेविड सालाए ने, और इसी वजह से इनको बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा साहित्य से कर देंगे भाई। किससे कर देंगे? साहित्य से कर देंगे। ये थे आज के कुछ प्रमुख सवाल। कल फिर इन्हीं क्वेश्चन के साथ जुड़ूंगा आपके साथ। तब तक के लिए इन वीडियो को रिवाइज कर लो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे वीडियो आपको अपलोड हो आप बिल्कुल से आपके पास तुरंत पहुंच जाए भाई। ठीक है, धन्यवाद।